हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर 9 की प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बदलकर 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो पहले हम इस क्वेश्चन का चित्र तैयार करेंगे। सबसे पहले हम EF जो कि हमारी भूमि है उसके लिए EF रेखा खींचेंगे और ये हमारी भूमि है। भूमि के इस बिंदु E पर एक लड़का जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है खड़ा है और बिंदु F पर एक 30 मीटर ऊंचा भवन खड़ा है। अब जो 1.5 मीटर लड़का है उसका जो सिर है वो जहां उसकी ये लंबाई खत्म हो रही है इस पॉइंट पर, यहाँ पर कहीं पर उसका सिर होगा जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सभी जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो सबसे टॉप पोर्शन होता है वो उसका सिर होता है। और यहीं पर उसकी आंखें मान ली जाए तो ये जो रेखा है ये उसकी आंखों का लेवल है जिसको कि हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं। अब ये लड़का जो भवन है, ये 30 मीटर ऊंचा जो भवन है उसके शिखर को यहाँ पर खड़े होके देखता है। तो ये क्षैतिज रेखा है और जब वो भवन के शिखर को देख रहा है तो इस डायरेक्शन में देख रहा है, तो ये वाला उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है। जब ये लड़का भवन की ओर चलकर यहाँ पर आ जाता है, इस पॉइंट पर आ जाता है और अब वो भवन के शिखर को देखता है, तो ये क्षैतिज रेखा है और अब वो इस डायरेक्शन में भवन के शिखर को देख रहा है। तो अब उन्नयन कोण बदलकर 60 डिग्री हो जाता है और हमको ये बताना है कि वो यहाँ से यहाँ तक जब उसका कोण 30 से 60 डिग्री हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी उसने चली, यानी कि हमको DC ज्ञात करनी है। अब चित्र में देखिए DE क्या है, लड़के की लंबाई जो कि आपको 1.5 मीटर दी है, क्योंकि ये बिल्कुल सीधी रेखा है जो कि 90 डिग्री के कोण पर जा रही है। और आप देख ही रहे हैं ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन है ये एक आयत है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ये 1.5 मीटर है। तो ये BF भी कितनी होगी, 1.5 मीटर। A से F तक भवन है तो AF हो गई भवन की ऊंचाई जो कि क्वेश्चन में दी है 30 मीटर। अब A से लेके B तक हमको ज्ञात करना है। क्यों ज्ञात करना है, क्योंकि हम ये वाला त्रिभुज लेंगे जो कि हमारा समकोण त्रिभुज है और एक और समकोण त्रिभुज है ADB। तो दोनों में ही जो आधार है वो इस रेखा पर होगा जो हमारी क्षैतिज रेखा है। तो हमारा लंब भी A से लेकर B तक होगा त्रिभुज के लिए। तो हमको A से लेकर B तक ज्ञात करनी है। A से लेके F तक पूरी ये यहाँ से लेके यहाँ तक 30 मीटर है और ये जो B से लेके F तक है, ये जो फ्लोरेसेंट कलर का पोर्शन है ये आपकी 1.5 मीटर है। और मेरे को निकालनी है AB। अगर मैं A से लेके F तक इस पूरी लाइन में से ये इतना पोर्शन हटा दूं, निकाल दूं, माइनस कर दूं, तो क्या बच जाएगा, A से लेके B तक। तो इसलिए मैं इस पूरी में से यानी कि AF में से ये इतना पोर्शन BF माइनस कर दूंगी, तो क्या बचेगा, A से लेके B तक। 30 को हम 30.0 भी लिख सकते हैं, उसमें से 1.5
ये वाला पोर्शन हम निकाल देंगे तो ए से बी तक हमारा आ जाएगा 28.5 मीटर। और अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ABC जो कि समकोण त्रिभुज है। ये इसका कर्ण है, ये इसका लंब है और ये इसका आधार है। समकोण त्रिभुज ABC में हमें क्या दिया है, ये A से लेके B तक जो लंब है 28.5 मीटर, ये हमको पता है। और हमको निकालना क्या है कि इस रेखा पर जो ये DC है वो हमको निकालना है। तो हम पहले BC निकालेंगे। तो लंब और आधार के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, tan का। tan इस त्रिभुज में कोण कितना है, 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब आपका कितना है 28.5 और आधार कितना है BC। tan 60 का मान टेबल से रखेंगे। वर्गमूल 3/1 बराबर 28.5 बटे BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। वर्गमूल 3 गुणा BC बराबर 28.5 एकम 28.5 और BC आपकी आ जाएगी 28.5 बटे वर्गमूल 3 और इसको हम नंबर 1 दे देंगे क्योंकि अभी हमको DC भी ज्ञात करनी है। तो ये हमारी आ गई BC। अब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे। हमारा दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा है, ADB, जिसमें मैंने ये लाइनिंग की है। ये हमारा दूसरा समकोण त्रिभुज है। AD इसका कर्ण है और D से लेके B तक ये पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका आधार है और A से लेकर B तक इसका लंब है। तो यहाँ पर हमको क्या ज्ञात है, पहले तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज कौन सा, ADB। ADB में अब हमको ये बताना है कि D से लेके C तक उसने कितनी दूरी चली, जो कि किस पर है, आधार पर है। और दिया हमको क्या है, लंब है। तो यहाँ पर भी लंब और आधार का फॉर्मूला यूज होगा जो कि है tan का। इस त्रिभुज का कोण कितना है, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है 28.5 और आधार कितना है D से लेकर B तक। ये पूरा इस बड़े त्रिभुज का आधार है DB। tan 30 का मान रखेंगे 1 बटे वर्गमूल 3 बराबर 28.5 बटे DB। क्रॉस में गुणा करेंगे, DB की गुणा 1 में होगी तो DB बराबर 28.5 वर्गमूल 3। अब क्योंकि हमको D से लेके C तक ज्ञात करनी है तो D से लेके B तक हम इस रेखा के 2 टुकड़े कर लेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, और दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरी D से B तक आ जाएगी। तो हम DB को क्या लिख सकते हैं, DC प्लस CB। ये 2 टुकड़ों को जोड़ें तो हमें पूरी DB ज्ञात होती है। तो DB को हम लिख सकते हैं DC यानी कि D से लेके C तक, और इसमें हम जोड़ देंगे C से लेके B तक बराबर 28.5 वर्गमूल 3। DC प्लस ये BC बराबर के दूसरे तरफ जाके माइनस हो जाएगा, लेकिन हम पहले BC का ये जो मान हमने नंबर 1 में ज्ञात किया था वो यहाँ पर रख देते हैं। CB और BC एक ही बात है। 28.5 बटे वर्गमूल 3 बराबर 28.5 वर्गमूल 3। और अब हम इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 28.5 वर्गमूल 3 माइनस 28.5 बटे वर्गमूल 3। जिसका हर नहीं होता उसके हर के नीचे 1 लिखेंगे, और जब दोनों के हर असमान हो तो हम एलसीएम लेते हैं। तो हम क्या करेंगे,
नीचे दोनों के हर की गुणा वर्गमूल 3 एकम वर्गमूल 3 और ऊपर क्रॉस में गुणा हो जाएगी 28.5 वर्गमूल 3 में, ये वर्गमूल 3 की गुणा हो जाएगी माइनस ऐसे ही, और 28.5 एकम 28.5 DC बराबर 28.5 गुणा वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 में गुणा होगी तो 3 माइनस 28.5 बटे वर्गमूल 3 DC बराबर 28.5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसको हम कॉमन ले लेंगे। 28.5 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 3 माइनस 28.5 पूरा बाहर निकल गया कॉमन, तो जब पूरा बाहर निकल जाता है तो कितना बचता है 1, या हम यहाँ पे गुणा 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि 28.5 एकम 28.5 ही होगा, और बटे वर्गमूल 3 ये हो गया 28.5 गुणा, जब भी बीच में कोई निशान ना हो गुणा का निशान होता है, 3 में से 1 गया 2 बटे वर्गमूल 3, और DC बराबर 28.5 में आप 2 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 57.0 बटे वर्गमूल 3, और इसका परिमेयकरण कर देंगे। पहले क्वेश्चन में आपने किया ही है, वर्गमूल 3 की गुणा ऊपर नीचे करेंगे तो ये आ जाएगा 57 वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3 की गुणा 3 में की तो वर्गमूल 3 की गुणा वर्गमूल 3 में करेंगे 3 आएगा, 3 से आप 57 को भाग दोगे 19, तो DC बराबर 19 वर्गमूल 3 मीटर। और अब आपने जो DC ज्ञात करना था, यानी कि वो D से लेके C तक कितनी दूर भवन की तरफ गया ये बताना था, वो आ चुका है 19 वर्गमूल 3 मीटर। तो आप लिख देंगे अतः लड़का भवन की ओर 19 वर्गमूल 3 मीटर जाता है। और यही आपका आंसर है, और अब आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 6 से थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिए और तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।